हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं इंग्लिश क्लासेस बाय सुशील सर के द्वारा। बच्चों, पिछले सेशन में हम सभी ने एडजेक्टिव्स को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जाना था। ठीक है, आज का जो सेशन है वह बेहद ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों, अगर हम इंग्लिश ग्रामर को देखें तो उसका जो एक प्रमुख भाग होता है वह जाना जाता है वर्ब के नाम से। बच्चे, जिस तरह आप सभी ने आज तक का क्लास अटेंड किया, उम्मीद करते हैं आप सभी पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स देखते होंगे और आगे भी देखते रहेंगे। आज हम लोगों को जो स्पेशली बात करनी है वह वर्ब के बारे में बात करनी है और इसके डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में बात करनी है। तो माइंड को बिल्कुल ही क्लियर कर लें और आइए हमारे साथ आप भी दोहराएं। और एक प्यारा सा डेफिनेशन लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। क्या? तो वर्ब के बारे में कहा है, अ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अ स्टेट और चेंज ऑफ स्टेट। बच्चों, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। देखिए, क्रिया कहने से काम का बोध होता है, काम का भाव प्रकट होता है। अंग्रेजी के वर्ड है ये वर्ब और उसी का हिंदी है क्रिया। प्यारे बच्चों, जब आप इसको अच्छी तरह से सीख लेंगे, गहन अध्ययन कर लेंगे, तो मैं मानता हूं आपने ग्रामर के एक विशेष भाग को जान लिया। तो अगर हम इस डेफिनेशन पे फोकस्ड करें तो कह रहा है जो वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन, एक क्रिया जो होती है वो क्या करती है? तो एक्शन को व्यक्त करती है, स्टेट को व्यक्त करती है। इसीलिए वर्ब को एक्शनेबल वर्ड भी कहते हैं और स्टैटिक भी कहते हैं। ठीक है। और अ चेंज ऑफ स्टेट, और क्या करता है? तो यह अपनी स्टेट में बदलाव भी कर सकते हैं और इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? तो डायनेमिक भी कहते हैं, डायनेमिक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा इस डेफिनेशन से जो जितने भी काम करने वाले शब्द हैं, चाहे वो एक्शनेबल है, चाहे वो स्टैटिक है, चाहे वो डायनेमिक है, वह सभी क्या है? तो क्रिया है। देखिए, परिभाषा आपने सीख लिया, अब जानना है जो इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या है। तो आइए बच्चों, देखिए, वर्ब अपने आप में एक बड़ा पार्ट होता है ग्रामर का, जिसको हमने बहुत ही संक्षिप्त ब्यौरा तैयार किया है आपके लिए, और यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक मोटे तौर पे आपको जानकारी मिल जाएगी आज की क्लास से, जो आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, वर्ब्स के मेनली जो मेजर पार्ट्स हैं वो 3 हमने यहाँ पे मेंशन किया, जिसमें पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ठीक है, आइए जानते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब्स एक ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है जो अपने साथ क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को लेता है। और देखिए, एक प्यारा सा डेफिनेशन आपके सामने है, जो वर्ब्स विच मस्ट टेक ऑब्जेक्ट्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। एक ऐसी क्रियाएं, ठीक है, जो अपने साथ निश्चित तौर पे कर्म को ले, ऑब्जेक्ट्स को ले, तो वही ट्रांजिटिव कहलाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी साव मेनी बर्ड्स, आप देख रहे होंगे
जो यहाँ जो है यह बर्ड्स ये ऑब्जेक्ट है, और इस वाक्य में सी सॉ मेनी बर्ड्स, उसने क्या देखे, बहुत सारे चिड़ियाओं को देखे। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स में कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए है, जो वी आर हेल्पिंग द पुअर। अब देख रहे होंगे द पुअर ऑब्जेक्ट आया, और जो ही आप सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को देखें तो आप यह मेंटली एकदम प्रिपेयर्ड होकर बोल दीजिए, जो जरूर वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स होगा। राइट, आइए इंट्रांजिटिव की ओर ध्यान दें। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, तो वर्ब्स विच टेक नो ऑब्जेक्ट्स। देखिए एक ऐसा वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट को नहीं ले, ऑब्जेक्ट्स को नहीं ले। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव। मतलब ये कहना है जो इंट्रांजिटिव में जो भी सेंटेंसेस होंगे उसमें ऑब्जेक्ट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन ट्रांजिटिव में रहना है। इसका मीन्स ये हुआ, जो ट्रांजिटिव में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर उस वर्ब का कोई उचित अर्थ नहीं निकल पाएगा। लेकिन इंट्रांजिटिव में अगर ऑब्जेक्ट है भी या नहीं भी है तो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही सब काम कर रहा है। ठीक है, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, कोई भी, अब देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसलिए किसमें है, इसे हिंदी में क्रमशः सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। तो देखिए बच्चों, बार बार मैंने देखा कई बच्चों का यह कमेंट आया, सर इसका हिंदी क्या होगा। देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ बता रहा हूँ, और इसका मीन्स एक ही है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएँ। और कुछ इंग्लिश वर्ड्स को आपको इंग्लिश में ही याद रखने हैं, बिकॉज आपको जो एग्ज़ाम में लिखने हैं वो तो इंग्लिश में ही लिखने हैं। ठीक है, तो आइए इसके अगले काइंड्स को हम लोग जान लें। और इसका अगला जो काइंड है वो क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब्स हेल्प अदर वर्ब्स टू फॉर्म देयर टेंस, वॉइस एंड मूड। ऑक्सिलियरी वर्ब्स किसे कहते हैं, तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब्स भी है। राइट, मदद कर रहा है, एक दूसरे को मदद कर रहा है, दूसरी क्रियाओं को मदद कर रहा है। इसलिए इसका एक दूसरा डेफिनेशन हमने दिया, जो वी कैन से इट इन अदर वर्ड्स दैट द ऑक्सिलियरी वर्ब्स विच आर लिंक्ड विद द मेन वर्ब्स, सो इट इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब। देखिए ये क्या करता है, जो दो क्रियाओं के बीच या दो वर्ब्स के बीच एक लिंकिंग वर्ब्स का भी काम करता है, और इसी वजह से इसे क्या कहा गया, हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा गया, मदद करने वाला क्रिया भी कहा गया। ठीक है, जिसमें आपको क्या है, फॉर एग्जाम्पल राम इज डूइंग हिज वर्क, यहाँ पे इज क्या कर रहा है, मदद कर रहा है दोनों के बीच। वैसे ही रमेश डज नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ पे डज आकर के क्या कर रहा है, हेल्प करने का काम कर रहा है। बच्चों आपको अभी क्या करना है, अभी जितने भी काइंड्स को मैं शुरुआत की क्लासेस में या फिर अब जो आगे आने वाले क्लासेस हैं उसमें डिफाइन कर रहा हूँ, आपको एक रूट मैप तैयार करनी है। ठीक, आपको क्या करना है, एक रूट मैप तैयार करने हैं जिसके द्वारा आप एक रास्ता बना पाए उस मार्ग तक पहुंचने की, जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाएंगे। ठीक है, और ये आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा है। राइट, तो आप इत्मीनान से हर एक क्लास को टाइम टेबल आप एक्सेप्ट कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर्स को देखिए, जिससे आपको समझ में आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लरिश कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच आप सभी का।